पंकज मिश्रा को हिरासत में लिए जाने की सूचना आई है। ईडी ने पंकज मिश्रा को लिया है हिरासत में। सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है। बरहेट विधायक के प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा। उत्तराखंड से हिरासत में लिए गए पंकज मिश्रा से हो रही पूछताछ। पंकज मिश्रा के कई ठिकानों पर चल रही ईडी की छापेमारी। तो पंकज मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान 17 ठिकानों पर पंकज मिश्रा के छापेमारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तराखंड से हिरासत में लिए गए पंकज मिश्रा, जहां ईडी के अधिकारी पंकज मिश्रा से पूछताछ कर रहे हैं। तो ईडी की कार्रवाई है। 17 ठिकानों पर पंकज मिश्रा के छापेमारी हुई। वहीं दूसरी तरफ यह सूचना है सूत्रों के हवाले से आ रही कि उत्तराखंड से हिरासत में ले लिया गया पंकज मिश्रा को, जहां पूछताछ जारी है। ईडी के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं पंकज मिश्रा से। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उत्तराखंड में पूछताछ की जा रही है। हिरासत में ले जाने के बाद एक साथ 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो पंकज मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उत्तराखंड से हिरासत में लिया गया है और ईडी कार्रवाई कर रही है लगातार। एक तरफ छापेमारी की कार्रवाई चल रही है 17 ठिकानों पर, दूसरी तरफ हिरासत में ले लिए गए विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं, जहां पंकज मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है। ईडी ने हिरासत में लिया उत्तराखंड से और पूछताछ की जा रही है। 17 ठिकानों पर, कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। पंकज मिश्रा को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। ईडी ने पंकज मिश्रा को उत्तराखंड से हिरासत में लिया, जहां पूछताछ की जा रही है। बरहेट विधायक के प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। तो एक और अपडेट आपको बता दें कि पंकज मिश्रा को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। जिस खबर की जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, उसमें जानकारी ये भी लग रही है कि हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है ईडी की तरफ से पंकज मिश्रा से। बरहेट विधायक के प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। उत्तराखंड से हिरासत में लिया गया और वहीं ईडी के अधिकारी पूछताछ, ईडी के अधिकारियों ने शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं ईडी के अधिकारी और जो दस्तावेज मिले उस आधार पर भी पूछताछ होगी। उन दस्तावेजों के आधार पर भी सवाल जवाब किए जाएंगे पंकज मिश्रा से। उत्तराखंड में पूछताछ जारी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बरहेट विधायक के प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा और उनके 17 ठिकानों पर एक साथ ईडी की दबिश हुई है, छापेमारी की जा रही है। दूसरी तरफ अपडेट यह है कि उत्तराखंड में हिरासत में ले लिया गया पंकज मिश्रा को और वहीं पर पूछताछ ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाई झारखंड में, जहां पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ हिरासत में ले लिया गया पंकज मिश्रा को। साहिबगंज से 2 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर आ रही है। पंकज मिश्रा को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। इस सूचना में, इस खबर में एक और अपडेट है कि 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इंडिया घोटाले में ईडी ने छापेमारी की है।
कारोबारी हीरा भगत के घर से मिले हैं 2 करोड़ रुपए। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बड़ा धमाका ईडी की कार्रवाई में। अब तक लगभग 2 करोड़ की बरामदगी कर ली गई है। जो छापेमारी हो रही है उस छापेमारी में यह अपडेट मिला है कि हीरा कारोबारी के ठिकाने से 2 करोड़ रुपए नगद बरामद किया गया है। टेंडर घोटाले में ईडी ने छापेमारी की है। कारोबारी हीरा भगत के घर से मिले हैं 2 करोड़ रुपए। तो कारोबारी हीरा भगत के घर से 2 करोड़ की बरामदगी हुई है। बड़ी सफलता ईडी के हाथ। ये आंकड़ा नोटों का बढ़ भी सकता है। मशीन मंगाई गई है और नोटों की गिनती जारी है। जो प्रारंभिक हम तक सूचना पहुंची है वो 2 करोड़ की पहुंची है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 2 करोड़ से अधिक नोट भी हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक लगभग 2 करोड़ की बरामदगी हो गई है और पैसों की गिनती की जा रही है। ये राशि बढ़ भी सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। दूसरी तरफ पूछताछ पंकज मिश्रा से की जा रही। सीधे हम दिल्ली रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, ईडी की कार्रवाई, एक तरफ छापेमारी चल रही है, 2 करोड़ रुपए बरामदगी की खबर है, दूसरी तरफ पंकज मिश्रा से उत्तराखंड में पूछताछ हो रही है। क्या अपडेट्स आप तक पहुंचे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारे सोर्सेस से जो खबरें ईडी की ओर से आ रही है वो ये है कि पंकज मिश्रा को उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया है, उनको डिटेन किया गया, उससे उसके वहां पर जो है उसके पूछताछ की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सुबह से तकरीबन 17 जगहों पे छापेमारी की गई है। जो उनके ठिकाने थे उनके और उनके सहयोगी के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए कि गलत तरीके से माइनिंग का जो मामला है और गलत तरीके से पैसे उगाही का मामला है। इसको देखते हुए झारखंड में लगातार इससे पहले भी ईडी ने अपनी छापेमारी की थी, जिसमें पूजा सिंघल की अगर बात कर लें उसके यहाँ से 19 करोड़ के रुपया मिला था। आज जो छापेमारी हुई है उसमें से 2 करोड़ रुपया कहे जा रहे हैं। ये मामला आगे भी बढ़ सकता है और ज़्यादा भी रकम हो सकते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा है कि 2 करोड़ रुपया बरामद किए गए हैं। वहीं जो पंकज मिश्रा है उनसे पूछताछ की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जो उनके घर पे जो छापेमारी की गई थी, उनसे जो कागजात बरामद हुए, उसके बाद उनके जो पास जो रिकॉर्ड बरामद हुए, उनके आधार पर जो है पंकज मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पंकज मिश्रा से अगर ऑथेंटिक जवाब नहीं दिए गए या फिर उनसे संतोषजनक अगर जवाब नहीं मिलते हैं तो उनको डिटेन भी किया जा सकता है। उत्तराखंड ईडी जो उनसे पूछताछ कर रही है, उत्तराखंड की पुलिस उनके साथ है और इस पूछताछ के बाद जो निकलेगा उस आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। अमर, जिस तरह से 17 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, ईडी के पास पूरा इनपुट है और इन छापेमारी में जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, एक तरफ तो कैश बरामदगी हुई है, दस्तावेज भी बरामद हुए, तो ईडी के पास और भी अपडेट्स अपनी इंफॉर्मेशन में आ गई है, अपनी जांच में आ गई है और उस आधार पर पंकज मिश्रा से सवाल जवाब किए जा रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए पूरे हिंदुस्तान में ईडी के दफ्तर हैं, पूरे हिंदुस्तान में ईडी के ऑफिसर्स हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसका संचालन दिल्ली से होता है और सबके जो है जगह जगह जो हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, जहां से जो जिस डिस्ट्रिक्ट या फिर जो हेडक्वार्टर के अंदर में आता है उससे उसके पूछताछ की जाती है। जो इन्फॉर्मेशन सुबह से जो ईडी जो छापेमारी कर रही है उसके बाद जो रिकॉर्ड मिल रहे हैं उस रिकॉर्ड के आधार पे उनसे पूछताछ की गई है। अब ये आप समझ सकते हैं कि जो ईडी की जो कार्रवाई होती है एक दिन की कार्रवाई नहीं होती है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ईडी जो है आपके घर पे छापेमारी नहीं करती है, क्योंकि उसके बाद वो होमवर्क करती है, उसके बाद सारा इनपुट लेती है। उस इनपुट के आधार पे जो है आपके घर पे या फिर जिनके ऊपर जो आरोप होता है उनके घर पे वो छापेमारी करती है ताकि सबूत मिल जाए और कैश मिल जाए। क्योंकि जो ईडी का काम है वो गलत तरीके से पैसे का कमाना या फिर उसका दुरुपयोग करना या फिर घर में कैश रखना जो गैर कानूनी है, इस आधार पर जो इनपुट उनको मिला था, आप ये समझ सकते हैं कि आज ही नहीं, ये महीनों से ये जो है उनकी फील्डिंग चल रही है या उनकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन आज उनको ये लगा कि उस घर से पैसे मिल सकता है, जो इनका इनपुट था
इस आधार पर उन्होंने सुबह सुबह छापेमारी की और 17 जगह, एक जगह नहीं, जो तमाम उनके रिलेशंस के लोग थे या फिर उनके कारोबार में जो शामिल थे सभी लोगों के घर पर छापेमारी की गई। जो एक कह सकते हैं कि एक कामयाबी ईडी के लिए है। देखना ये होगा कि आप ये समझ सकते हैं कि वो झारखंड में मौजूद नहीं थे, उत्तराखंड में था। उनका इनपुट ये भी था कि उत्तराखंड में कहाँ पर है और किस जगह है, उनको बुला करके इससे पूछताछ की जा रही है। अब जो इनपुट मिलेगा और जिससे संतुष्ट होंगे उस आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईडी का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि आपसे जो सवाल किए जाते हैं उसके बाद उसी सवाल का जो जवाब आप देते हैं उसी आधार पर प्लेन पेपर पे आपसे सिग्नेचर करवाता है कि आपने जो कहा उसका मायने यही है या फिर उससे अलग है। अगर आप अलग कहते हैं तो उसको फिर से रिपीट किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, फिर जाकर के आपके सवालों का जवाब वो लिखते हैं, उसके बाद आपसे सिग्नेचर करवाते हैं, यानी कि आप सेटिस्फाई हैं आपके जवाब से या नहीं। ईडी उसके बाद आगे की कार्रवाई करती है। अमर, एक चीज यहां पर जो देखने लायक है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई, आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया। जो आप जिस होमवर्क का बात करें, ईडी एक सक्षम एजेंसी है और पूरे होमवर्क करके वो कार्रवाई करती है। तो होमवर्क करके दिल्ली हेडक्वार्टर से टीम पहुंची और यहां पर कार्रवाई हुई, एक आईएएस को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर लगा कि ईडी की कार्रवाई अब समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी राजधानी रांची से लेकर बिहार तक ईडी की छापेमारी हुई और कई तथ्य सामने आए, कई डॉक्यूमेंट्स मिले। आज जो कार्रवाई हो रही है, ईडी की एक तरफ छापेमारी हो रही है, दूसरी तरफ विधायक प्रतिनिधि को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में कुछ और बड़े खुलासे ईडी की तरफ से किए जा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इनपुट मिलने के उनको मिलता है, जो आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं, आपसे पूछते हैं या फिर आपको गिरफ्तार करके जो रोके जाते हैं, उनको अगर लगता है कि आपके छोड़ने के बाद अगर आपको रिलीज कर दिया जाता है ईडी के कस्टडी से, तो हो सकता है कि आपको या फिर सामने वाले को इस बात की इनपुट मिले और वो उसका छेड़छाड़ कर सकता है सबूतों के साथ, तो वहाँ डिटेन किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें, जो इनपुट मिलने के बाद वो फिर से होमवर्क करता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पे अगर छापेमारी करने पे आपको एक बड़ा अमाउंट या फिर बड़ा कार्रवाई में हाथ लगेगा, तो वो ईडी अपना काम करती है। अब देखना ये होगा, क्योंकि पॉलिटिकल अगर आप देखें तो लोग यही कहते हैं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, जो जिस पक्ष में होते हैं उसका कहता है कि सरकार इसका ईडी का दुरुपयोग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ईडी स्वयं का संस्थान है और ईडी अपने कार्रवाई कर सकती है, उस पर ऊपर हम जो है ना तो कोई टिप्पणी करेंगे और ना ही हम कोई उनके कार्रवाई पर रोक लगाएंगे, क्योंकि जो आर्थिक जो क्राइम है उस क्राइम को रोकने के लिए ईडी जो है स्वतंत्र है और आर्थिक क्राइम को रोक सकता है। यही वजह से ईडी लगातार आप देखें कि छापेमारी की, और आप इस पे कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि जगह जगह उनको नोट और सबूत मिल रहे हैं। इस आधार पर विपक्ष भी चुप है। अब देखना ये होगा कि जो आज की कार्रवाई है उसमें ईडी को कितना बड़ा हाथ लगता है। उसके बाद ईडी उस आधार पर अपनी तैयारी करती है और उस तैयारी के बाद जो है अगला उनका जो टारगेट होता है उस टारगेट पर वो छापेमारी करते हैं। और वहीं अगर बड़े लोगों या फिर बड़े इनपुट उनको मिलता है तो फिर आगे वो बढ़ती है, क्योंकि कड़ी कड़ी जोड़ करके वो मेन जो कल्प्रिट होता है उसके पास वो पहुंच करके उन्हें गिरफ्तार करता है। तो ये उनका प्रोसेस है, उस प्रोसेस से वो ईडी काम कर रही है। चलिए अमर, कहा भी जाता है कि धुआं वहीं से निकलता है जहां आग लगी हुई होती है। तो अब देखना है कि आग को लगाने में कौन कौन से लोग शामिल रहे हैं और आग कितनी बड़ी थी। बहुत शुक्रिया अमर, नजर बना के रखिए, हम अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अहम जानकारियों के लिए। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई, एक तरफ 17 ठिकानों पर छापेमारी, दूसरी तरफ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हिरासत में लिए गए और जो जानकारी आ रही है कि हीरा भगत जो व्यवसायी हैं उनके ठिकाने से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं नगद। ये रकम और भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि मशीन्स मंगाए गए हैं इन पैसों को गिनने के लिए। तो गिनती जब समाप्त होगी तब एक्चुअल नंबर आएगा, लेकिन 2 करोड़ रुपए फिलहाल इस रकम के बारे में बताया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।